आइए, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन का जमाना आने वाला है। ये चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि कुछ फिर हंसा जाए, मुस्कुराया जाए। एक ऐसा नाम कि जो न सिर्फ अपने कलाम के जरिए बल्कि अपनी बातों के जरिए भी आप लोगों में कह तकसीम करता है। गालिबन पहली मरतबा कौरा गहनी के इस मुशायरे में जनाब सज्जाद झंझट रुड़की से तशरीफ लाए हैं। आप उनको सुनिए और महजूज होइए। जनाब सज्जाद झंझट साहब, एक बार। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। वाह। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। वाह। अब मुलाजा करें, तारुफी चार मिसरे पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो, अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तराखंड से आया हूं, कलियर शरीफ से। कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। वाह। जो मुशायरों का चंदा करता है। और अभी तवील फहरिस्त बता रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर कोई शायर आ जाए और बिल्कुल हटे ना माइक के पास से तो बड़ी दिक्कत आती है। एक लड़का जो था वो शायर नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। एसडीएम साहब जो पैसा दे रहे थे मुशायरे में हमारे यहाँ, तो उनका भतीजा था। उसने कहा मैं जरूर पढ़ूंगा, तो उनको जो कन्वीनर थे उनको कहा कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। शायर नहीं था, उसने पूरी गजल कागज पे लिखी और उसे याद करनी शुरू कर दी। कुछ याद हुई, कुछ नहीं हुई, तो उसने कागज जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे वो जो कपड़े बदल कर आया, वो कागज उसी जेब में रह गया जो खूंटी पे पैंट रह गई, उसी पे रह गई। तो वो आके बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद मेरी जेब में है कागज। उसने पढ़ना शुरू किया, पहला मिसरा पढ़ा। मैं भी उस मुशायरे में था। मुलाजा फरमाए मैंने बहुत मजा लिया, आप भी मजा ले। वो ये कि साहब उसने पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा भूल गया, तलाश की, जेब में कागज नहीं मिला। अब देखिए क्या कैफियत थी उस मुशायरे की। मुलाजा फरमाए पहुंचा माइक पर और उसने पढ़ना, पहले मिसरा उला पढ़ना उठाया, कहने लगे जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, क्या कहने भाई झंझट साहब। वाह 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 वाह। तो ये भी होता है मुशायरों के हवाले से। और मैं अर्ज कर दूं कि चार मिसरे, क्योंकि बहुत सारे मंत्री लोग आए, नेता लोग आए, अपनी बात कही और चले गए। ऐसे ही एक मुशायरे में एक मंत्री आए, भीड़ देखी, उन्होंने एक अनाउंस किया और चले गए। तो उसे चार मिसरों पे मुलाजा फरमाए। उन्होंने क्या अनाउंस किया और आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और मुलाजा फरमाए यहां से मैं अभी एक मेरे दोस्त है मौलाना साहब, उनसे मुझे एक मशवरा करना था। एक ये पूछना था कि हजरत एक बात पूछी। मेरे दोस्त है मौलाना साहब, तो उनसे मैंने मशवरा किया। वो बोले कि क्या बात है झंझट साहब। मैंने कहा ये बताइए कि अगर वजू से हो आदमी, अगर वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, किसी गैर औरत के हाथ लग जाए, तो क्या वजू टूट जाएगी। वो बोले कि वजू हाथ पैर टूट जाएंगे।
तो ये हालत वाकई हाथ पैर। अब यहां से 4 मिसरे सुन ले। एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, तस्वीर के थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, क्या बात है, थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होइबे करी। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होइबे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होइबे करी। वाह 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 वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई पे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई पे करी। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। वाह। हमारे एडवोकेट साहब बैठे थे, उनके हवाले से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखें 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि एक तज़मीन है, एक बहुत मशहूर शायर मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़वी का एक शेर है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा करें देखें क्या बनता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और देखे साहब, ईद की नमाज किसी वक्त भी आप रख देंगे, ईद की नमाज का वक्त ज्यादा टाइम वक्त रखा जाता है, जैसे 9:30 बजे हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त था, इस वजह से कि पूरे महीने की इबादत होती है, सब लोग बाजमात अदा कर ले, इस वजह से 9:30 बजे का वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भाग के पकड़ते हैं। जब 9:30 बजे का वक्त है तो भाग के क्या पकड़ना। लेकिन मेरी भी देर से आंख खुली, चांद रात थी, तो इस वजह से मेरी भी देर से आंख खुली, तो मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी। इत्तेफाक से बिल्कुल पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन सफ़े अव्वल में सबा नमाज मिली। तो उसके बाद मैं पुलिस से भी नहीं जाने का भाई। अब देखे साहब, 4 मिसरे और सुन ले, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि साहब जब नमाज मुकम्मल हुई, 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी, 2 बड़ी तेज भागे आए, उनका सांस फूल रहा था, अल्लाह अल्लाह, उनकी एक रकत निकल गई थी। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, उनकी एक रकत निकल गई कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। वाह। अब मुलाजा कर ले, आखिर में 4 मिसरे के औलाद 101 थी जो एक लुहार की, 100 सुनार की एक लुहार की। 4 मिसरे मुलाजा कर ले कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह। जनाब